साथियों, बिहार पुलिस ड्राइवर की नई भर्ती जो कि लगभग 2800 पदों पर आने वाली है, बहुत ही जल्द इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो साथियों, अगर आप लोग सच में बिहार पुलिस ड्राइवर बनना चाहते हैं तो आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए और लूसेंट बुक, जो नीली वाली लूसेंट बुक होता है, उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो साथियों, आज हम लोग देखेंगे कि बिहार पुलिस ड्राइवर में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साथियों, जो भी बिहार पुलिस ड्राइवर की तैयारी करना चाहते हैं, आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी या फिर डी ऑप्शन में दिया है हायरोग्लाइफिक्स। और साथियों, अगर आपको इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं। तो देखिए, अशोक के शिलालेखों की जो लिपि है ये ब्राह्मी लिपि है। तो यहाँ पर अगर आपने भी ऑप्शन बी को दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ब्राह्मी लिपि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी? सही आंसर है बी ऑप्शन, फैराडे ने। साथियों, फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, सी ऑप्शन में है ओम। तो ओम किसका मात्रक होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। और ये क्वेश्चन इस बार बिहार पुलिस में पूछा गया था कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है? तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। यहाँ पर ध्यान दीजिए, और धातु पूछा गया है इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ब्रोमीन। और धातु में पूछे तो आपका हो जाएगा पारा। ठीक है, पारा, जो कि कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होती है। आगे देखिए, हॉर्नबिल फेस्टिवल, जिसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है, यह किस राज्य में मनाया जाता है? सही आंसर है बी ऑप्शन, नागालैंड में। नागालैंड की राजधानी कहाँ पर है? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो अगला क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? और साथियों, अगर आप लोग बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए रेगुलर क्लास करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो साथियों, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो होती है 1961 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, 1961 में। आगे देखिए, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? साथियों, आपके एग्जाम में राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपको देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश जो है ये भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। और भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? सही आंसर है विनोबा भावे। याद रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, विनोबा भावे। साथियों, विनोबा भावे ने पवनार आश्रम की स्थापना किया था 1934 में। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखें। स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है? साथियों, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्वांग जो है ये आपको कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है? तो हरियाणा का। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। और हरियाणा में एक जगह है पानीपत। पानीपत, और पानीपत से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है ये स्टार्ट हुआ था। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ पर आयोजित की गई थी? और साथियों, जब आपका क्लास होगा तो वहाँ पर जो भी हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन के साथ आपको कुछ न कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर बताएंगे। तो प्रथम बौद्ध परिषद जो है ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो राजगिरी में। ठीक है, कहाँ पर? राजगिरी में। सी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी, जिसमें से पहला वाला हुआ था राजगिरी में। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ये क्वेश्चन इस बार बिहार पुलिस में आया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो साथियों, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है?
यानी कि क्वेश्चन का कहने का मतलब है राष्ट्रपति राज्यसभा में जो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, आयरलैंड। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय भी बोला जाता है। ठीक है, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय का ही एक नाम है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? साथियों, बिहार पुलिस का एग्जाम हो, बिहार पुलिस ड्राइवर का हो, बिहार मध्य निषेध सिपाही का हो, कोई भी एग्जाम हो, महात्मा गांधी से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने जो आंदोलन स्टार्ट किया था उसका नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, ये कब हुआ था? तो 1930 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव किस प्रकार होता है? इसका आंसर है मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो वर्तमान में इसके मुख्य जज कौन है? तो डी वाई चंद्रचूड़। कौन है? डी वाई चंद्रचूड़। राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो साथियों, राष्ट्रीय एकता दिवस ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 31 अक्टूबर को। प्रथम मैसूर युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था अंग्रेज और हैदर अली के बीच में हुआ था। ठीक है, हैदर अली और अंग्रेज के बीच में। और आपको याद होगा चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में, इसी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि टीपू सुल्तान कब मारा गया था? तो 1799 में। महाबलीपुरम के संस्थापक कौन है? आंसर है नरसिंह वर्मन। प्रोटीन डैश से बना है? आंसर है अमीनो एसिड। साथियों, प्रोटीन जो है अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। और सबसे ज़्यादा प्रोटीन कहाँ पे, किस में मिलता है? तो सोयाबीन में। अगला क्वेश्चन, बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, बाबर का मकबरा जो है ये आपको काबुल में देखने को मिलेगा। कहाँ पर? काबुल में। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। शेरशाह सूरी का मकबरा पूछा जाता है एग्जाम में, जो कि बिहार के सासाराम में है। ठीक है, बिहार के सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। किस संविधान संशोधन से लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया था? तो एक संविधान संशोधन था 42वां। इसके तहत लोकसभा का कार्यकाल जो है 6 वर्ष किया गया था। फिर बाद में 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया और वर्तमान में भी लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए है। बंगाल का विभाजन किसके समय में हुआ था? आंसर है लॉर्ड कर्जन। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। ठीक है, 1905 में। और बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन स्टार्ट हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन। मेक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक है? आंसर है चांदी का। किस वंश में सती का प्रथम उदाहरण मिलता है? तो जब आप लोग लूसेंट को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा गुप्त वंश में। बेटन कप किस खेल से संबंधित है? सही आंसर है हॉकी से। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको शॉर्ट में BHU भी लिखा जाता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो इसकी स्थापना किसने किया था? आंसर है मदन मोहन मालवीय ने। कब किया था? तो प्यारे साथियों 1916 में किया था। बालों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? आंसर हो जाएगा बालों में पाया जाता है केराटिन।
निम्नलिखित में से कौन एक उभयचर का उदाहरण नहीं है? देखिए, उभयचर का मतलब होता है जो कि जल और थल यानी जमीन और पानी दोनों में रह सकता है, वो उभयचर है। जैसे कि मेंढक हो गया, ठीक है, मेंढक, मगरमच्छ, टॉड, ये तीनों क्या है? उभयचर का उदाहरण है। जबकि समुद्री घोड़ा की बात करें तो ये उभयचर का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। साथियों, वित्त आयोग के बारे में संविधान के आर्टिकल 280 में बताया गया है। सूर्य से प्रकाश लगभग पृथ्वी पर पहुंचता है, तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 8 मिनट 16 सेकंड या फिर 20 सेकंड, ठीक है। कहीं कहीं आपको 16 मिलेगा, कहीं कहीं 20 मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो यहाँ पर देखिए 8 मिनट दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अब चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं।